तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ्स। चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से प्रश्नावली 7.2 को क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है, बिंदुओं कोष्टक -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए थोड़ा सा हम इसको चित्र बना दे रहे हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक आपका रेखाखंड हो गया, ये बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला। चलो इस बिंदु का नाम कितना है, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दे रहे हैं बी। इसका निर्देशांक कितना दिया है, तो -3, 10 है। इसका निर्देशांक कितना दिया है बी का, तो ये 6, -8 इतना है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कोई एक यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे मान लो, ठीक। नाम रख दिया उसका सी। इसका निर्देशांक कितना दिया है, तो -1, 6 दिया है। पूछ रहा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक। तो देखिए मान लेते कि m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ C से लेकर के A तक कितना है, m1, C से लेकर के B तक क्या है, m2 है। अब देखो ये क्या होता है आपका, ये होता है x1, y1, ये क्या होता है x2, y2, और ये क्या होता है, तो ये xy होता है। यही तो होता है ना। फार्मूला क्या होता है, तो C का निर्देशांक। तो देखिए C का निर्देशांक का फार्मूला होता है, चलो यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में कितना, तो m1 प्लस m2 दूसरे कोष्टक में सॉरी इसी कोष्टक में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये होता है। एक्स वाई का मान कितना दिया, तो एक्स का मान कितना है, तो -1, वाई का मान कितना है, तो 6 बराबर m1 का मान दिया नहीं है, तो m1 गुणे x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 6 है, तो ये हो गया 6 प्लस m2 का मान नहीं दिया है, ऐसे रहने दिए। x1 का मान कितना दिया है, तो -3 बटे में कितना, तो m1 प्लस m2 आगे m1 का मान नहीं दिया है, m1 गुणे y2 का मान कितना है, तो -8, तो हो गया -8 प्लस m2 ऐसे रहने दिए। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है, तो 10, तो हो गया गुणे 10 बटे में m1 प्लस m2 इतना हो गया। और इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा -1, 6 बराबर 6 का गुणा m1 में कर दिए, तो हो गया 6 m1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 m2 अपान m1 प्लस m2 प्लस माइनस तो हो गया 8 m1 प्लस 10 का गुणा m2 में, तो हो गया 10 m2 बटे m1 प्लस m2 इतना हो गया। अब देखिए कुछ करना नहीं है। देखिए क्या है, -1, 6 है, और इसमें क्या है, तो इतना है, तो तुलना कर दो। जो पहले से है उसका तुलना पहले से कर दो, जो बाद वाला उसका तुलना बाद से कर दो। तो देखिए पहले क्या है, अब देखिए चाहे -1 बराबर इतना बराबर करके हल कर लो, तब भी m1 m2 का मान निकल जाएगा, या फिर 6 बराबर इतना कर लो। तो चलो हम यही वाला कर दे रहे हैं। तो देखो अब तुलना करने पर तुलना करो तो -1 बराबर कितना है, तो ये 6 m1 माइनस 3 m2 अपान कितना, तो m1 प्लस m2 इसका बटा एक मान के 3 गुणा कर दो, तो इधर गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस -1 का गुणा जब m1 में करेंगे तो माइनस का m1 हो गया, माइनस प्लस -1 का गुणा m2 में करेंगे तो m2 हो गया माइनस का, बीच में बराबर है, बराबर लगा दिए।
1 का गुणा जब 6m में करेंगे तो ये हो गया 6m और माइनस 3m2 हो गया। अब m1 वाला एक तरफ कर लो, m2 वाला एक तरफ कर लो, तो देखो माइनस का 6m1 सॉरी माइनस का m1 और देखिए माइनस प्लस का m1 है, तो इधर क्या हो गया माइनस का 6m1 हो गया। m1 को एक तरफ कर ले, m2 को एक तरफ। देखिए इधर माइनस का 3m2 है, इधर माइनस का m2 है, उधर क्या हो गया तो हो गया प्लस का m2 हो गया। माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो जोड़ दिए कितना हो गया 7m1 बराबर माइनस प्लस माइनस घटेगा, 3m2 में से एक m2 घटा दिए तो कितना हो गया माइनस का 2, हाँ एक ही ये माइनस करेगा, ठीक जुड़ेगा लेकिन माइनस में 2m2। अब देखो देखो अनुपात निकालना है तो m2 को इधर लेके आ जाओ और 7 को उधर भेजो, तो देखो ये हो गया m1, ठीक m2 देखो गुणा में तो इधर ये हो गया भाग में m2 बराबर, इधर माइनस में क्या था 2, 7 को उधर भेज दे रहे तो माइनस का 7 है गुणा के रूप में, तो इधर क्या हो गया माइनस के भाग के रूप में हो गया, ठीक। तो देखिए माइनस माइनस से कट गया, बचा कितना तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं जो बचा है, तो ये आया आपका m1 बटे m2 बराबर कितना 2/7। अब देखो अनुपात पूछा ना, कह रहा है किस अनुपात में, इनका देखो बटे में है तो अनुपात ले लो, तो ये हो गया अनुपात m1 अनुपाते m2 बराबर कितना हो जाएगा तो 2/7। ये हो गया आपका आंसर, किस अनुपात में बांट रहे हैं तो 2/7 में, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी तरीके से आप दूसरे का तुलना दूसरे से करेंगे, मतलब 6 बराबर इतना करके बराबर तुलना करके ऐसे निकालेंगे तब भी m1 m2 का अनुपात सेम ही आएगा, ठीक। तो नोट करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर वही अनुपात निकालना है, लेकिन आगे क्या बोला है, जिसमें बिंदु ए कोष्टक में a,-5 और b कोष्टक में -4,5 मतलब a का निर्देशांक इतना दिया है, b का निर्देशांक इतना दिया को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। एक पॉइंट को समझना, x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया आपका b, तो a का निर्देशांक कितना दिया है तो 1,-5, b का कितना दिया है तो -4,5 दिया है, को मिलाने वाली रेखा का x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये आपका क्या होता है चतुर्थांश होता है, ये आपका x अक्ष होता है और ये वाला y अक्ष होता है। अगर कदे कोई रेखा x अक्ष को काटेगी, विभाजित मतलब x को काटेगी, देखिए x अक्ष यही ना, तो देखो मान लेते हैं ऐसे खींच दिए, तो देखो x अक्ष पे यहाँ पे कटा, तो जब x अक्ष पे कटा अब पूछिए x पे कितना दूरी चला गया, तो देखिए कहाँ से नापेंगे मूल बिंदु से, तो देखिए ये हो गया मूल बिंदु से, यहाँ से दूरी तो कितना हो गया x हो गया। अगर पूछे y पे कितना दूरी गया तो y पे क्या हो गया 0, क्यों क्योंकि कुछ नहीं गया। अगर यहाँ पे बिंदु होता है, यहाँ का निर्देशांक पूछते तो इसका मतलब x की सीध में देखो x दूरी चला गया और y की सीध में भी कुछ दूरी चला गया होगा, लेकिन हमें x अक्ष पे पूछ रहा, इसका मतलब इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा x, y का मान 0। तो देखिए थोड़ा सा अगर ऐसे पूछता को y यहाँ पे काटे, इसका निर्देशांक कितना होगा, तो देखिए x पे कितना चला गया तो x पे चला गया, सॉरी y पे कितना चला गया तो y पे चला गया y, और जबकि पूछे x पे तो x पे देखो कुछ नहीं गए हैं, इसका मतलब y का मान ये x का मान 0 और y का मान y हो जाता है। तो देखिए पॉइंट करके लिख लीजिएगा नोट, देखो देखिए जब x अक्ष पे काटेगा, देखो x अक्ष पर काटे तो निर्देशांक क्या होगा x का मान 0, मतलब x पे कितना दूरी x और y का मान 0, पहला पॉइंट था। दूसरा है आपका जब y अक्ष पर काटे तो निर्देशांक क्या होगा, किसका निर्देशांक जहाँ पे काटेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा तो x पे 0, y का मान y हो जाएगा। इतना पॉइंट आप समझ पाए होंगे। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि x अक्ष पे काट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका x अक्ष पे काटा तो x हो गया, y का मान क्या हो जाएगा तो y का मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मान लेते हैं ये बिंदु कितना है c,
अनुपात पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि ये आपका अनुपात कितना है, तो m1 और c से लेकर के b तक अनुपात क्या है, m2, मतलब m1 अनुपात m2 में विभाजित हो रहा है। ठीक और इसका देखो निर्देशांक निकालना है हमको। देखिए कैसे निकालते हैं, तो पहले m1 m2 का मान निकालते हैं, फिर जाके इसका मान निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला आपका होता है अंतर विभाजन का। देखिए x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये होता है, तुलना कर दो, यह है x1 का मान, यह है y1 का, यह है x2 का मान और यह है y2 का, ये क्या है x और y है। ये पॉइंट समझ में आया। अब मान रखिए x का मान कितना है, x है, y का मान कितना है, तो y का मान 0 बराबर m1 का मान नहीं दिया है, तो चलो m1 x2 का मान कितना है, तो ध्यान से देखो माइनस का 4 तो हो गया माइनस का 4 गुणा में प्लस m2 का मान m2 x1 का मान कितना है, तो 1 और बटे में कितना हो गया, तो m1 प्लस m2 हो गया, कमा ऐसे m1 y2 का मान कितना है, तो 5 है, प्लस m2 गुणे y1 का मान कितना है, तो माइनस का 5 है, तो ये हो गया माइनस का 5 और बटे में कितना, तो m1 प्लस m2। ठीक, आगे और सॉल्व करो, तो ये हो गया x का मान 0। देखिए ये हो जाएगा बराबर -4m1 प्लस m2 का गुणा 1 में, तो m2 बटे में कितना, m1 प्लस m2 कमा ये हो गया 5m1 प्लस माइनस -5m2 और बटे में m1 प्लस m2 इतना हो गया। अब देखिए हमें निकालना है m1 m2 का मान। तो देखिए अगर हम देखिए पहले का तुलना पहले से कर देंगे तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर m1 m2 है, नहीं निकल पाएगा। जीरो का तुलना मतलब दूसरे का तुलना दूसरे से कर देंगे तो m1 m2 का मान निकल जाएगा। तो देखो अब देखो तुलना करने पर देखो दूसरे का तुलना दूसरे से कर दे रहे हैं, मतलब 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 बटे में कितना, तो m1 प्लस m2। इसका बटा एक मान के तिरिया गुणा कर दिए, 0 का गुणा इतने में कर देंगे, इसका सब मान हो गया क्या 0 बराबर 1 का गुणा इतने में कर देंगे, तो ये इतना आएगा 5m1 माइनस 5m2। अब m2 वाला इधर भेज देते हैं, तो इधर देखिए माइनस का 5m2 है, तो इधर हो जाएगा प्लस का 5m2 बराबर ये क्या हो गया इधर 5m1। अब देखिए m2 को उधर भेज देते हैं, 5 को इधर लाएंगे, तो ये 5 ये वाला रहा। अब उसके बाद ये 5 इधर गुणा में है, तो इधर हो गया भाग में बराबर ये हो गया m1 और ये m2 गुणा में इधर भाग में। देखिए 5 1 के 5 तो आया कितना, तो आया 1 बराबर m1 अनुपात m2। अनुपात ले लिए तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 1:1। ये इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक, तो कैसे निकाले हैं, m1 अनुपात m1 बटे m2 है, तो इसको अनुपात रूप लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। हमें देखिए निकालना क्या था, ये हमें अनुपात नहीं पूछा था, हमसे पूछ रहा था। अच्छा ठीक हाँ कह रहा था वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब अनुपात तो आ गया आपका कितना 1:1। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा करा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक मतलब अगर हमें x का मान पता चल जाए तो ये निर्देशांक हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि x का मान आ गया 5, तो हो जाएगा निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा 5,0। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ से तुलना करके इसको निकाल लो। देखो पुनः तुलना करने पर तो किससे तुलना करेंगे, तो x बराबर इतना, तो x बराबर कितना माइनस का 4m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। तो x बराबर
-4 गुणे m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 1, क्योंकि m1 m2 का अनुपात कितना निकला 1:1 बटे में 1 प्लस 1, ये हो गया। तो x बराबर -4 का गुणा 1 में कर दिए तो -4 और प्लस 1 बटे में 1 कितना हो गया 2। तो x बराबर करेंगे तो -4 प्लस 1 तो ये हो गया -3 बटे में 2। ये x का मान आया कितना -3 बटे 2। अब अगर हम निर्देशांक की बात करें तो लिख सकते हैं अतः विभाजन किसका, विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना निकाले थे, तो x का मान 0 था ना, देखिए यही था। तो x का मान कितना -3 बटे 2 0, तो हो जाएगा -3 बटा 2 0। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।